नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों के स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो 72 आवर्स के लिए होंगे। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। एरीज यानी मेष राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। एरीज, आपके पर्सन की करंट एनर्जी को देख लूं। क्वीन ऑफ कप्स, द सन, द एम्परर, सन का कार्ड आया है। मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक, सन का कार्ड। टैरो का दुलारा, सबका प्यारा, सन का कार्ड जब आता है दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। लेकिन एक चीज है ना, आपके जो पर्सन है एक मेजर खुशी को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिश्ते में खुशी, अम्यूजमेंट, पार्टी। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही भी है कि घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं, तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज उनके मन में है और उसके लिए ये बहुत खुश हैं। मन में लड्डू फूट रहा है लेकिन ये दिखा नहीं रहा है। इन 72 घंटे में आपको ये बहुत गंभीर सा दिखाई देंगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करता हुआ दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि उनके हाथ में जैसे जादू की छड़ी लग गया कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके पास वो पावर है, वो पोटेंशियलिटी है, वो मतलब जैसे कि है ना कि कुछ जादू उनके हाथ में लग गया है। कुछ क्या कहूँ, मैजिक ये करके दिखा देंगे कि ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, इनके पास सब कुछ है। लेकिन एक चीज है, ये इसके लिए थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि ये अपना इमोशन को बैलेंस करेंगे, दिखाएंगे नहीं सबके सामने। दूसरा, ये अपनी स्टेबिलिटी का बहुत ये जो डिग्निटी मेंटेन करने वाला बंदा या बंदी होगी, ये कोई अच्छे पोस्ट होल्ड करने वाला कोई इंसान है, तो वो उस नजरिए से इस सिचुएशन को देखेंगे। खुशी को खुशी की तरह ये सामने नहीं लाएंगे। और या फिर ये इनको पता है कि किस तरीके से ये मेजर खुशी को पाया जा सकता है, तो वो इस पर मेहनत ज्यादा करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। कुछ लोगों के लिए खुशी आ रहा है, इनका पता है उनको, और हो सकता है कि वो रुक गया है, कोई परेशानी हो रहा है, तो वो शोर शराबा नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए खुशी आ गया है तो शोर शराबा ना करते हुए ये उस खुशी को एक्सेप्ट करेंगे, लोग उनको नहीं देख पाएंगे। जिनके लिए खुशी आना मुश्किल हो रहा है वो उस पर मेहनत करेंगे। घूम फिर के ये पारिवारिक सोच में ही लगे रहेंगे और चीजों को स्टेबल बनाने में कोशिश करेंगे। आप किसी लियो के साथ, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, आप खुद एरीज हो, आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट। ऐसा लगता है कि आप जो हो एरीज, आप कुछ चीजों के लिए परेशान हो, जिसकी वजह से आप इन 72 घंटे में अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे। हर सिचुएशन में आप अच्छे बुरे सही गलत हर सिचुएशन को आप परखोगे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लोगों की नीयत को आप परखोगे, चीजों को ऑब्जर्व करोगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए या नहीं, और अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। जितनी खुश ये इंसान है, जितनी खुशी को ये कंट्रोल कर रहा है, आप उस खुशी को इग्नोर करोगे, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। आपको लगेगा इस रिश्ते में मेरा कोई काम नहीं है, मुझे इस रिश्ते से जाना चाहिए। खास करके अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे और आपको ये लगेगा कि मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया, मुझे बैलेंस रिश्ता नहीं मिल रहा है, मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, तो मुझे इस रिश्ते में या तो कुछ बोलना भी नहीं है या मूव ऑन कर जाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी वर्गो, किसी लियो, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। कोई लिब्रा हो सकता है। जस्टिस, फोर ऑफ सूट्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक कोशिश करेंगे रिश्ते बैलेंस करने की, रिश्ते में मेहनत करने के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपके तरफ से धोखे का एहसास होगा। जब उनको एक्शन लेने की बारी आएगी तब वो उस बात को याद करेंगे कि आपने उनके साथ ये किया, वो किया, आपने उनको छोड़ दिया, आपने उनके साथ धोखा किया, इनजस्टिस किया, रिश्ते बैलेंस नहीं किया। तो ये मेहनत करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन उतना एक्टिवली, उतना इनिशिएटिव लेके ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इनके दिमाग में ये सोच रहेगा कि मुझे इस रिश्ते में काम करना है, रिश्ते बैलेंस करना है, रिश्ते में जस्टिस करना है, मेरे साथ जस्टिस हो, इसका सोच उनका रहेगा। लेकिन सोच में ही वो एक्टिव रहेंगे। फिजिकली या मैं कहूँगी कि किसी भी एक्टिविटीज के द्वारा कॉल किया, मैसेज किया, इस तरीके से ये आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। द एम्परर का कार्ड आया है। एरीज, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपका ये रिश्ता शादी का रिश्ता है, अगर आप शादीशुदा हो, तो शादी को स्टेबिलिटी देने की एक जिम्मेदारी आपकी भी है, तो आपको उसको निभाना चाहिए। अगर आप किसी कमिटेड रिश्ते में हो या फिर आप सोच रहे थे फ्यूचर में शादी करेंगे, कमिटमेंट तक जाएंगे, तो आपको एक ट्रेडिशनल डिसीजन लेना ही पड़ेगा, जो कि हो सकता है आपको अभी इस डिसीजन लेने में तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि अब अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो परेशानी होगी, लेकिन फिर भी आपको फ्यूचर को सोच के निर्णय जरूर लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।